भाग उदय जब होते हैं प्यारे सतगुर दर्शन देते और अमृत की वर्षा करें सज्जन हो सो ले। नहीं तो इस संसार में भैया फूक रहा संत को दिन में 50 बेर, अपराध काल को भर जोर चिल्लाता है। विचार करें, फूक रहा शंख को दिन में 50 बेर, अपराध काल को भर जोर चिल्लाता है। ठोक रहा घंट को इतवार बुधवार, ठोर ठोर भांत भांत लोगन के जमाते हैं। बना रहा साज बिन राग रहा फुट फैल, ताके कछूता ने अन कान ना सुहाते हैं। कैसे प्रतीत हो राम तो एक है, अजोल हो यहाँ भक्तन में एकता ना दिखाते हैं। अगर एकता नहीं है तो प्यारे सज्जनों पूर्ति कभू नहीं होती है। वेदांत में कहा कि एक ब्रह्म और द्वितीय नासी, या वेदों की वाणी। ये वेद शास्त्र बताते हैं। तो एक कहानी हमारे भैया जी का आदेश हुआ, महाराज भर्तरी की गुरु गोरखनाथ की कहानी। वही बात नहीं, जो इच्छा है उसी को सुनाऊंगा। महाराज भर्तरी जब पिंगल से रानी पिंगला की शादी करके लाए तो बहुत दिनों तक दरबार नहीं देखा और कभी शिकार नहीं खेली। एक दिन रानी ने जवाब दिया, महाराज मैं सुनती तो बहुत हूं लेकिन देखा नहीं है। बोले क्या बात है? बोले आप शिकार नहीं खेलते हैं क्या? बोले खेलता तो हूं, लेकिन आपके रसरंग में और इस गृह कार्य में मैंने आज दिन तक आपको छोड़ा नहीं। तो ख्याल के माध्यम से चली बात। हाथ जोड़ के अर्ज करत है खड़ी पिंगलायल बेली। और मैं तो ये कहूंगा कि माताएं बहनें इस पट्टा पर बहुत जगह है। सभी भगया में तो नजर में एक दूसरे को हम भी देखते जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अपनी जगह पर बैठ जाएं। हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं खड़ी पिंगलायल बेली, छोड़ हवेली पति जो शिकारना ताजी खेली। बोले महाराज आपने कभी शिकार नहीं खेली है। तो राजा महाराज आए, बात का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी ऐसे ऐसे सज्जन पुरुष हैं कि बताते हैं भैया उनसे बात ना करो, वो बात किसी की बर्दाश्त नहीं करत, और करत तब पूरो करत। ऐसे महाराज भर्तरी आते तो हाथ जोड़ के भैया राजे काला तो हाथ जोड़ के अर्ज करता है खड़ी है पिंगलायल बेली, जोड़ हवेली अरे पति जो शिकार लाता। बोले महाराज आपने कभी शिकार नहीं खेली। बोले रानी बस इतनी ही बात बहुत है। उस समय राजा ने तुरंत आदेश दिया,
इतने वचन सुने भर्तरी ने साहस को जल्दी टेरा। करो देर ना भय साहस तुम तैयार करो घोड़ा मेरा। तुरंत घोड़ा आ गया। हो सवार घोड़ा के ऊपर जरा ना फिर पाछे हेरा। भैया माइक साथ कह रहे हो बिल्कुल। हो सवार घोड़ा के ऊपर जरा न फिर पीछे हेरा। एक लहर में अरे जाए के हिरन को बन में घेरा। पहुंचेगा वो है जंगल में राजा। हिरन सामे ना है कीना। नाचीना है मृग करे सायल फिरते उठाए सीना है। वो भी जंगल का राजा अपना मस्त भगोम रहा है। नाचीना है मृग कर सायल फिरत उठाए। अरे नाचीना है भैया मृग कर सायल फिरत उठाए सीना है। नाचीना है मृग कर सायल फिरत उठाए सीना। नाचीना है मृग कर सायल फिरत उठाए सीना है। नाचीना है मृग कर सायल। नाचीना है मृग कर सायल फिरत उठाए सीना है। भूपत को हिरनी लखा 70 हिरनियों में एक हिरना था। भूपत को हिरनी लखा लिए धनुष और जा। अब भागत बने मृगा भाग जाने सिर पे आ गो ताल। ऐसा हिरनियों ने कहा कि मृगा अब तुम भागो यहां से। सुन के हिरनी के वचन अमृग तो कहता है खड़ा। अरे मारने हारे से हिरनी पालन हारो है बड़ा। अगर आई मौत मेरी कौन सकता है छोड़ा। अब भूप मास स्वार्थ लगे तो जस मेरा होगा बड़ा। क्योंकि हमारे वेद शास्त्र में कहा है पशु की तो अपन ही बने और नर का कछु न हो। जो नर से करनी बने तो नर नारायण। अगर करनी बन जाए तो उसी को देवता मान लेते हैं मनुष्य। अरे भाग्य से हिरनी में तो नहीं बचाओ। बोले हिरनी भाग्य से मैं नहीं बच पाऊंगा। अगर परमात्मा के यहाँ से बात लिखी होगी तो जो होना है सो होगा। हिरनी समझ गई कि हिरना नहीं मानेगा। जाके राजा के पास हिरनी पहुंचती है। हाथ जोड़ के हिरनी बोले सुनिए राजा फरियादी। मृग आजादी हम दे दो मार ले वो तुम तो मादी। बोले महाराज 2-4 हिरनी मारना हो तो आप मार सकते हैं। क्योंकि
सत्तर हेरनी चरकानी पीठ मुनादी कहे भूप हिरन की हो है वरदानी। सोचिए हिरनी आरी गेंदा के सो फूल गेंदा के सो फूल न्योर के उठा लूंगी बैठ के अच्छा गेंदा के सो फूल न्योर के उठाऊंगी। बोले सुनो मार लीजिए तुम मादी मात जोड़ के जब हिरनी बोले सुन लो राजा फरियादी मृग आजादी हम कह दे दो मार लीजिए तुम मादी। बोले महाराज यही मृगा के हम जीव तो जियत हैं सत्तर हिरनी चरकानी पीठ मुनादी कहे भूप हिरन की हो है पीठ मुनादी कहे भूप हिरन की हुई है बर्बादी पीठ मुनादी कहा है भूप हिरन के हो राम 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 रामचंद्र की जय। पीठ मुनादी कहे नाथ हिरनन की हो है बर्बादी। हिरनी के सुन के वचन राजा कहता ठीक है अरी नार पे हम हाथ ना घालन या हमारी सीख है गुरु हमारे के हमें अहिरनी या तो वसीस है नार पे हमें हाथ ना घालन यही हमारी लीक है। परम आदरणीय हमारे अलकछवा से राज बहादुर उर्फ कंप्यूटर साहब प्रधान जी भूतपूर्व प्रधान रहे यहाँ पर अलकछवा के 20 रुपए का अर्थिंग लगा दो भैया ये मैं चिर करत है अर्थिंग लगा दो तार दो भैया बंद हो जाए ये 20 रुपए का पारितोषिक प्रदान होता है भैया जी के ख्याल पर और महाराज भरतरी का ख्याल है आप सुने नसीहत का ख्याल है देखें महाराज भरतरी ने कह दिया कि हमारे गुरु के ये सीख है कि हम कभी नार पे हाथ नहीं घालते हम क्षत्रिय हैं अरे हाथ नार पे हिरनी हम कभी नार पे हाथ नहीं डालते हैं मारते हम काला मृगा देख लेते ठीक है अब गुरु हमारे के हमें यही राह हिरनी सीख है। तो राजा ने वही काम किया अरबी ने बजाने भैया लागो तो जैसे बीन की आवाज सुनी
व्याकुल होकर हिरना नाचने लगा। जंगल का राजा वो भी है। बीन बजाने लगा, भरतरी मोह गो जंगल हिरना। सुन के सुरना सुध बुध भूली, हिरना नाच लगो करना। हिरना व्याकुल होके नाचने लगा, परम आदर बजाने लगा, भरतरी मोह गो जंगल हिरना। सुन के सुरना सुध बुध भूली, हिरना नाच लगो करना। अरे हिरन सामने राजा जमो खड़ो जैसे व्याकुल हुआ हिरन सामने राजा के आके जमो करो चारों छोड़ना। अंदर और में बाण मार दो, चित्त गिरो हिरना धरना। प्राण छोड़ हिरना गिरो, अहिरनी भई बेचैन। और शीश धुने रोवे खड़ी, फिर कहें भूप से बोली महाराज रोकते बरते हमारो मिर्गा मारो आप है। और हिरनी निरासन कर दई, अब भरतरी ले तुम श्राप है। रानी तोरी बिलखत फिरे, जब हिरन को संताप है। और भूखे प्यासे जोगी के राजा लग जाए श्राप है। अरे घर घर भेके चारे गगन गुफा लागी रे पतिया पति। अरे काहे का मारा रे प्यासा होएगा। गगन गुफा लागी रे पतिया पति। काहे का मारा रे प्यासा तो बूंद लेत ना मुख में की नहीं आते प्यासा। की तो स्वाति बूंद पर की नहीं आ विश्वास। मार मृगालय चले उठा के पहुंच गए जंगल जाके। और सत गौर का गुरु वहां पे मिले वही वन में आके। जब महाराज गोरखनाथ जी से भेंट हो जाती है, मार मृगा तो लेके चले रे उठा के। पहुंच गए है जंगल जाके। सिद्ध गोर का गुरुनाथ जी मिले वही वन में आके। जिस समय महाराज गोरखनाथ जी ने देखा कि खून बहाते मृगा को राजा लिए जा रहा है, कहने लगे नाहक भूपे हिरना खा तुम मारो। अरे हिरनी हो गई
महाराज गोरखनाथ जी ने कहा राजा तूने पाप कमा लिया। राजा महाराजा क्रोध में हो जाते हैं। साधु के सुन के वचन राजा बोलो झड़झड़ा। उकला उठो राजा। कहने लगा महाराज की ना था हमने किया और कहे भूप खिसिया। जो सच्चे साधु होता यो मिर्गा देवो जिवाए। बोले अगर तुम सच्चे हो तो इस मिर्गा को जलाइए। अब मैंने जो किया वो किया। कीना था मैंने किया कहे भूप एकलाए किससे आए। और सच्चे साधु हो तो मिर्गा देवो जिवाए। सुन के राजा के वचन सिद्ध बोला झड़झड़ा अरे उठ बैठ रे बच्चा क्यों व्याकुल धरनी में पड़ा। सुन के साधु के वचन प्यारे मृग उठ बैठो तड़फड़ा। और हिरनियों में जाए के मिल गो हिरना भर के चौकड़ा। राजा की आंखें मिच जाती हैं कि मरो मरो हिरना। और जाके हिरनन के झुंड में ठाड़ो हो। हिरनियों में जाके मिल गया हिरना भर के चौकड़ा। जब सिद्धि तो लाके लाई सत्य अब सिद्धि लगी सिद्ध के राजा। या हिरने जम गए जोग मेरी छोड़ हवेली अरे पतियो शिकार नाला जी के छोड़ हवेली अरे पतियो। सिद्धि लगी जब हाथ जोड़ के राजा बोले हाथ जोड़ के राजा बोले महाराज मैंने समझ लिया कि आप कोई परमात्मा का अवतार है। परम आदरणीय हमारे जगमोहन भैया जी VIP। वाह जगमोहन भैया VIP जी उनकी ओर से 51 रुपए का पात्र सब भैया के ख्याल में पुरस्कार दिया। धन्यवाद है आपको। बजरंग बली ने सदा सुखी रखें। जब हाथ जोड़ के भैया राजा राजा बोले वाह राम 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 राम। और भैया विचार करो ये समाज बड़ी गहरी आय है। जात को उन्हें न जानी जात को उन्हें न जानी चले गए हैं अभिमानी दानी जात को उन्हें न जानी। चले गए अभिमानी दानी जात को उन्हें
पास ना रहे। बहुत तक दिखले माया वाले सो संगे न जाते दिखानी। चले गए रे अब मानी दानी जात को ना। अरे जग में बुराए कर्म ना करिए, घर के विपत देखे ना डरिए। निस दिन ध्यान हरि का धरिए। कहाँ कहाँ मैं समझाऊं वो बावरे, कहिए के ना माने। चले गया है मानी दानी रे जाते। कहाँ कहाँ मैं समझाऊं बावरे, कहिए के ना माने। चले गया है मानी दानी जात को गुना नहीं। अरे चले गए अब मानी दानी जात। राम 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 रामचंद्र की जय। अगर संसार में एक दूसरे की बात न माने, संत महात्माओं की और बड़े बड़े भक्तों की बात न माने, तो संसार में जैसे चलो आओ तो से चलो जाओ। इसलिए हाथ जोड़कर राजा ने विनती करी कि महाराज आपकी सिद्धि को मैंने देख लिया। हाथ जोड़ के राजा बोले, सुन लो राजा, सुन लो महाराज। बाबा फरियादी भरतरी राजा को जब ऐसी अजमत लखी तो हृदय में गुदरी ज्ञान की जम जाती है। सिद्धि लखी सिद्ध की राजा हृदय जमी जोग मेली। अछोड़ हवेली अरे पति देव सकार ताजी खेली। तो कहा थे हाथ जोड़ के राजा बोले, चेला हम क्या कर लीजिए। महाराज गुरु दीक्षा हमें दे दो और चेला बना लो। महाराज ने कहा ऐसा नहीं राजन, आप राजा हैं, अपने घर जाइए। बहुत समझाया लेकिन राजा ने एक ना मानी। बोले तो सुनो, अरे चेला होने हो जो राजा। चेला होना हो जो राजा, मानो या मोरी सके। अरे लियाऊ भिक्षा खास प्रिया से तात बात कह के एक चा। लियाऊ भिक्षा खास प्रिया से तात बात। बोले राजा अगर आपको मेरा चेला बनना है तो आप अपनी स्त्री से भिक्षा माता कह के ले आओ। चेला होने हो जो राजा, मानो तो मेरी शिक्षा। अल्याऊ भिक्षा खास्त्रिया से तात मात कह के इच्छा। काम क्रोध मद लोभ त्याग के अतजो भजो मोरो कक्षा। या है इच्छा राजा मोरी सो आप लीजिए फिर दीक्षा। हाथ जोड़ राजा कहे नाथ मान ले बोल। आया वही तो मैं जाते हूँ स्वामी तुम्हारे बचन अमोल। गुदरी फेंकी बाबा राजा ने, बसल फेंके भूप ने। गुदरी मेली अंग है और कर में चमीटा, अगरे में सेली लगोई सीधी रंग है। तन में भभूति हाथ चमीटा, लगाई श्री रंग है। अजोगी वन राजा चलो सुजय बोलत बजरंग है। अरे भेके चले ने भैया चलो छोड़ हरेली
आत्मा को समझाता जाता है। जोगी तो बन गया, अपनी आत्मा को समझाता है राजा कि सुनो, इंद्रियों को कह रहा है कि जानारी ने दिया वही के घर, जानारी ने दिया जेखे राम को नाम न भावे वही के घर जानारी। बोले जी है राम को नाम न आवे, आज से निद्रा मेरे तरफ से उसी के यहाँ जाना। अब मेरे पास सुनाया राजा ने सारा भेष बदल लिया, झोली टांग ली, पहुंच गया ड्योढ़ी पर। जोगी बन के चले जाते हैं, अपने दरवाजे पर पहुंच जाते हैं तो अलख जगा दई भैया जाके ड्योढ़ी में। अलख जगाई है या ड्योढ़ी में, छोड़ दाओ है से नाता, कह के माता खड़े द्वार पे भिक्षा दे जाओ माता। तोरे तोरे माँ संत खड़ो है, बड़ी देर हो गई दाता। देर सुने जब रानी बोली देख चेरी कोई चिल्लाता। बोली चेरी ऐसे लगता है कोई आवाज दे रहा है। तेरे सुनी है जब रानी बोली देख चेरी कोई चिल्लाता। तेरे सुनी जब रानी बोली देख चेरी कोई चिल्लाता। तेरे सुनी है जब रानी बोली देख चेरी कोई चिल्लाता। तेरे सुनी है जब रानी तो बोली देख चेरी राम 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 रामचंद्र की जय। रानी के सुन के वचन चेरी आई द्वार, अब कहे चेरी रानी सुनोरी जोगी भो भरतार। बोले रानी को न महाराजा जोगी बने ठाणे हैं। चेरी के सुन के वचन रानी ने थार मोतियों से भर लिया और राजा से कहने लगी हे पतियों क्या किया। बोली महाराज आप शिकार खेलने गए थे, यो क्या कर ले आए कि भांग खा ली तुमने की चरच गांजा पिया। अब माता कहते नारख स्वामी कल कहाँ खोई पिया। हेलो, और हमारे रानी के सुन के चेरी के सुन के वचन रानी ने थार मोतियों से भर लिया और राजा से कहने लगी हे पतियों क्या किया कि भांग खा ली तुमने की चरच गांजा पिया। अब माता कहते नारख स्वामी कल कहाँ खोई पिया। अरे बोले बा महाराज यो नशा कहाँ से कर ले आए तुम, भांग धतूरा खाया है का। अरे बैठे घर महाराज बोले महाराज राज करो बैठे बैठे घर महाराज करो तुम। अरे फेंक देओ बुद्धि से छोड़ हथेली। अरे पति तुम शिकार ना बोले महाराज
बैठ के राज करो, ये गुदरी सैली हटाओ, फेंक दो। जब रानी के ऐसे वचन महाराज भर्तरी ने सुने तो जवाब देते हैं, अरे पागल सीरी तो बतावे रानी मोखा, पागल सीरी बतावे मोखा, नाम धारेरी मोरे बाने को, वह खाने को मोती मिल गए कहती चना चबाने को। बोले रानी सोचकर आज मोह मोती, इसलिए हमारे कवि साहब ने कहा है, अरे नारी ने न चले बान रे बाबा के लो बचा के, नारी ने न चले बान ओ बाबा के लो बचा के। अरे श्रृंगी के तो भृंगी कर डाली, भृंगी के भृंगी कर डाली, और नारद खा लपटान रे बाबा के लो बचा के, नारी ने न चले पान रे बाबा। और एक समय जब दैत्यों में देवताओं में लड़ाई थी, अब भोले बाबा समाधि लगाए तो देवता भगे भगे फेरे, पार न पावे दैत्यों से। तो जाके महादेव बाबा के यहाँ बहुत कुछ पुकारे, लेकिन से आखिर उनने आंख ना खोली। कामदेव को मनाया, भैया ते जा किसी प्रकार से भोलेनाथ की तारी खुलवा। कामदेव महादेव खसता है, अरे कामदेव महादेव खसता है, देव खसता है महादेव का, अरे कहाँ कहाँ करो बखान ओ बाबा के लो बचा के, नारी ने न चले पान रे बाबा के लो। और तीसरी बात, आसन छोड़ के मच्छंदर भागे, आसन छोड़ मच्छंदर भागे, आसन छोड़ चल मामी न समान रे बाबा के लो बचा के, नारी ने न चले बान ओ बाबा। कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरण में लपेट, अरे कहे कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरण में लपेटान हो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरण। राम 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 चल की जय। जब गुरुओं से पाला पड़ जाते तो अच्छे अच्छे पानी भर देते, इसलिए बोले रानी मुझे मोती खाने को मिल गए, तू चना चबाने को बोलती, अब नहीं होगा ऐसा। जिस समय ऐसे बच्चा